हाँ, आप लोग कैसे हैं। आप देख रहे हैं गणपत कंप्यूटेशन क्लासेस, जहां बेहतरीन नॉलेज मिलता है। तो अगर नए सब्सक्राइब है तो तुरंत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का चलते हैं टॉपिक। आज केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर लेके आया हूं। आज ईंधन चलेंगे। पढ़ा देखते हैं ईंधन क्या होता है। वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगे अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। इसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। नोट की बात करते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहलाता है, यानी कहते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु ऑक्सीजन में पुनः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधन में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक दो बार पूछ ही देता है बीच बीच में। अब स्फोटन की बात करते हैं। अब स्फोटन व ऑक्टेन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिसका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मापूर्णता कार्य में परिवर्तन न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिसका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इसका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्राएथिलेट है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम क्या होता है, ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण देख लेते हैं थोड़ा। भौतिकी अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार में बांटा गया है। ईंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक ठोस ईंधन, दूसरा गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन का उदाहरण जो है जरूर कर लीजिएगा। ठोस ईंधन का जो उदाहरण है लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि, क्योंकि बीच बीच में ये सब जो है एग्जाम में पूछते रहता है, खासकर रेलवे में। ठीक है, इसलिए ठोस ईंधन को कर ही लेना है। गैसीय ईंधन की बात करते हैं। प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लेना है। पेट्रोल, स्पीड, डीजल, ईथर, केरोसिन तेल, अल्कोहल आदि। कोयला की बात करते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। पीट कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट कोयला कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है।
इसका उपयोग घरेलू कार्य में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। एंथ्रासाइट कोयला देखते हैं, यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक रहती है। द्रव ईंधन की बात करते हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, अल्कोहल, स्पीड सभी द्रव ईंधन के उदाहरण है। गैसीय ईंधन की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस, इसमें आ जाता है प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 50% हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन पूछने वाला है आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण किसमें होता है, तो प्राकृतिक गैस में होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कोपेंटेन को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। जीवाश्म ईंधन में सर्वोत्तम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। गोबर गैस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं, CO+N2। यह गैस लाल तख्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 17% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका औष्णीय मान जो होता है 1100 से 1750 किलो कैलोरी या केजी होता है। कांच एवं इस्पात के उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस की बात करते हैं, जल गैस H2+CO। इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। इसका औष्णीय मान जो होता है 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। कोल गैस की बात करते हैं, यह कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का औष्णीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन नोदक के रूप में किया जाता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से हाइड्रोजन उत्तम ईंधन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। और नए सब्सक्राइबर है तो तुरंत से मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो मेरा दोस्तों जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों।